सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि राहुल की तबीयत कैसी है और बताना चाहते हैं तबीयत के बारे में। राहुल कैसे हैं? राहुल पहले से थोड़ा बेटर है। कल उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, आज भी थोड़ी उल्टियाँ कर रहे हैं, पर कल से ब्लड प्रेशर अच्छा है। आज 100/70 तक ब्लड प्रेशर। बट उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है और कितने दिन लगेंगे उन्हें? मैम सेंटर में देख के बोलिए आप। मैं कल विजिट पे गई हुई थी और राहुल और उसके परिवार के लोगों ने आके यहाँ पे वो लड़खड़ाते हुए आया और उसको भर्ती किया। उस समय उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम था। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 60 तक था। उसकी हार्ट रेट 100 to 110 थी। उसकी पल्स बहुत फीबल थी। वो कंटिन्यूसली उल्टियाँ कर रहा था और उसने शायद 2 दिन से खाया नहीं था और वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। तो मैं जब आई उसके पहले उसे एडमिट किया गया था। मैं किसी इंपॉर्टेंट विजिट पे गई हुई थी। उसके बाद आके मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया और हम लोगों ने उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए, वॉमिटिंग के लिए दवाइयाँ वगैरह दी। उसको थोड़ा एसिडिटी बढ़ जाने के कारण चेस्ट पेन भी हो रहा था, तो उसका कार्डियोग्राम भी किया गया और उसका 2D एको वगैरह भी किया गया। मैम अभी तक कब तक डिस्चार्ज होंगे? पेरेंट्स ने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि अगर उनकी तबीयत जल्द ठीक नहीं होती तो ब्रेन हैमरेज जैसी शिकायत हो सकती है। क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई ऐसी जानकारी दी गई है? देखिए, तबीयत तो ऐसी है कि डॉक्टर ऐसे इस तरह से डिसाइड नहीं करता। जैसे जैसे तबीयत में इम्प्रूवमेंट होगा और वो बेटर फील करने लगेगा, जैसे आज पूरे दिन से ही रो ही रहा था, उसने कुछ खाया भी नहीं, तो हम लोग काउंसलर की भी यानी साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेंगे, साइकाइट्रिस्ट को भी बुलाएंगे एंड विल डेफिनेटली इंटरव्यू हिम कि क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू इन अ बेटर पोजीशन। लग रहा है मैम? हाँ, पहले से उसकी पल्स ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट है। आज उसको शायद 2 या 3 ही उल्टियाँ हुई है और वो अच्छा फील कर रहा है, पर उसने खाना शुरू नहीं किया है, तो कल हम थोड़ा सा उसे खाना वगैरह देंगे और उसके बाद देखेंगे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम शायद गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे। मैम स्टेटमेंट देने की हालत में वो हैं या कब तक आएंगे? नहीं, स्टेटमेंट देने की तो हालत में मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने भी उससे कुछ स्टेटमेंट लेने के लिए हमने फ़ोन में बात कराने की कोशिश करी थी, पर वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। 2-4 शब्दों के बाद ज़ोर से रोने लग गया और गिर गया। पुलिस आपके टच में है? हाँ, पुलिस हमारे टच में है और कल से ही टच में है। जैसे कि आपने बताया कि साइकियाट्रिस्ट की मदद दी गई, तो क्या उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो इतना रोता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने शायद अखबार बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, मुझे इतनी सारी चीज़ों का पता भी नहीं था। तो अब क्या है कि जरा सा थोड़ा सा वो नॉर्मल हो तो हम लोग भी उसको पूछ पाएँ। अभी वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से बात करने की भी पोजीशन में नहीं है। मैम, द फैमिली सेड ही इज स्लिपिंग इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, इज दैट ट्रू? या दैट्स ट्रू। एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत है कि ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो? अभी तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बार-बार सो जाता है, रोता रहता है, और एक आध बार मेरे डॉक्टरों ने ऐसे सुना कि कुछ कहता है कि मैं कहीं मरना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, इस तरह की वो बातें कर रहा है। ब्रेन हेमरेज की तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें लगती नहीं है, क्योंकि लेमैन को देखकर ऐसे ही लगता है कि ये बार-बार बिल्कुल ही सो जाता है, और सोता है तो ऐसे लगता है जैसे डीप कोमा में चला गया है, तो शायद इसलिए रिल्टी को। It's very difficult to say. Tomorrow again we will judge the condition and we'll let you know. Okay. And every moment of his condition हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। आज कितनी बार होश आया था मैम पूरे दिन भर में? पूरे दिन भर में 3-4-5 बार तो उसे होश आया था। उसने बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो फिर जोर से रोने लग गया और कुछ बता नहीं पाया। और वो जैसे ही थोड़ा बेटर। What would you call this condition? Is it anxiety? Is it depression? What? According to me, it should be depression. Psychiatrist will be a better person to define what it is. मैम साइकियाट्रिस्ट कल आएंगे या फिर? नहीं, थोड़ा सा ये बोलने लगे तो साइकियाट्रिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट से वो बात करेंगे ना। अभी ऐसी सिचुएशन में किसी को बुला के तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ बताएंगे। बता नहीं पाया तो फिर फ़ायदा क्या है? हमें ही नहीं बता पा रहा तो वो साइकियाट्रिस्ट को क्या बताएगा? ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।